Hello all, welcome to session 5 of solid states. In this session we will continue our discussion on classification of solids on the basis of interparticle forces. पिछले वाले सेशन में बेटा हम लोगों ने आयनिक सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ा हुआ था. अब इस सेशन में जो है हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और कोवालेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा कोवालेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स. कोवालेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स आर दोज इन विच द लैटिस पॉइंट्स आर occupied by atoms and as the name suggests they are bonded together by covalent bond. माने जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है बेटा इसके अंदर दे शुड बी एटम्स और जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स है उनको कौन ज्वाइन कर रहा है बेटा तो दे आर बीइंग जॉइंड बाय द कोवालेंट बॉन्ड. अब ये जो कोवालेंट बॉन्ड्स है उनका एक नेटवर्क होता है थ्रू आउट द क्रिस्टल ये स्प्रेड होते हैं और इसीलिए इनका एक जायंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है या जायंट मॉलिक्यूल बनता है जैसे कि डायमंड, SiO4 2 नेगेटिव यानी सिलिकेट्स, ग्राफाइट एक्सेट्रा. अब अगर सपोज हम लोग ये कोवालेंट नेटवर्क सॉलिड्स की बात करते हैं बेटा तो आप देखिए इसके अंदर जो है कितना सारा जो है बड़ा सा जो है नेटवर्क दिखाई देगा बेटा. आपको किस चीज का नेटवर्क दिखाई देगा बेटा? कोवालेंट बॉन्ड्स का. तो क्योंकि ये जो कोवालेंट बॉन्ड्स है बेटा उसका बड़ा सा इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है बेटा? नेटवर्क दिख रहा है. बहुत सारे कोवालेंट बॉन्ड्स है ना, और उनका क्या दिख रहा है बेटा? नेटवर्क. तो कोवालेंट बॉन्ड्स का नेटवर्क है. तो जाहिर बात है एक कोवालेंट बॉन्ड टूटने के लिए जो है एनर्जी शायद कम लगती, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क तोड़ने के लिए यू रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी से दैट कि जो कोवालेंट नेटवर्क सॉलिड्स है उनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफी हाई होते हैं. चलिए लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवालेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स. तो पहला वाला तो ये है कि जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है आर एटम्स. जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दे आर एटम्स. दूसरा वाला है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवालेंट बॉन्ड्स. तीसरा वाला है कोवालेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर. फोर्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोवालेंट सॉलिड्स जो है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. सिमिलरली जो कोवालेंट बॉन्ड है उसमें कोवालेंट बॉन्ड काफी स्ट्रांग है ना. जो कोवालेंट सॉलिड्स में कोवालेंट बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल. अब तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है कोवालेंट बॉन्ड्स का तो इनको तोड़ना जो है जरा मुश्किल है एंड दैट इज व्हाई इनका एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन जो है are very high. Their enthalpies of fusion are very high. बहुत ज़्यादा जो है होना चाहिए enthalpy of fusion क्योंकि टूटेगा नहीं बड़ी आसानी से. और एक इम्पॉर्टेंट वाला बोल सकते हैं due to absence of any free electrons or ions they do not conduct electricity and acts as insulators. कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे ग्राफाइट की बात करते हो तो ग्राफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाई? क्योंकि उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कोवालेंट नेटवर्क सॉलिड्स हैं उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते एंड दैट्स व्हाई दे एक्ट एज इंसुलेटर्स. अब हम इनमें डायमंड और ग्राफाइट्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. सो इन डायमंड जो कार्बन एटम्स है दे आर sp3 hybridized and each carbon atom is bonded tetrahedrally to 4 other carbon atoms by single covalent bond. है ना. आप ऊपर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हर एक कार्बन आटम जो है दूसरे 4 कार्बन आटम से जो है क्या अटैच्ड है बाय सिंगल कोवालेंट बॉन्ड. इसके कारण जो है डायमंड जो है बहुत हार्ड होता है ना. इट मेक्स डायमंड वेरी हार्ड. ये जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है उसके कारण. और इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3843 केल्विन होता है. एंड हेंस डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ व्हाई इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उसके पास में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है और आयंस भी नहीं है और इसीलिए डायमंड बिहेव्स एज एन इंसुलेटर. अब हम लोग ग्राफाइट की बात करते हैं. In graphite, carbon atoms are sp2 hybridized
and each carbon atom is covalently bonded to other 3 carbon atoms of same layer by single bonds. माने अभी आप देखिए बेटा, यहाँ पे जो है ग्राफाइट में एक कार्बन आटम जो है दूसरे 3 कार्बन आटम्स में अटैच्ड है, एक लेयर में 3 कार्बन आटम से अटैच्ड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हुआ है, और फोर्थ वाला बॉन्ड जो है वो ऊपर वाले लेयर के साथ में जो है उसका क्या बनने वाला है बेटा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है। इसका जो अरेंजमेंट है वो हेक्सागोनल होगा। देखिएगा बेटा, अगर सपोज हम लोग यहाँ देखते हैं अच्छे से तो उसका जो अरेंजमेंट है वो हेक्सागोनल दिखाई देगा, है ना। जो अरेंजमेंट है दैट इज हेक्सागोनल। अब क्योंकि इसके 3 बॉन्ड बने तो फोर्थ वाला जो है इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज फ्री, and because it is free it is responsible for electrical conductivity. Similarly it is a very good conductor of heat also. अब ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है। मोरओवर इसका जो बॉन्ड्स होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस, उसके कारण ये जो लेयर्स है दिस लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, और इसीलिए जो ग्राफाइट है वो सॉफ्ट है एंड इट इज अ लुब्रिकेटिंग सॉलिड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हमारा फोर्थ वाला टाइप का सॉलिड बेस्ड ऑन क्या बेटा, इंटरपार्टिकल फोर्सेस, एंड दीज आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. So in molecular solids, molecules occupy the lattice sites, यानी constituent particles are molecules and they'll be held together. किससे हेल्ड किए हुए रहेंगे बेटा, ये जो फोर्सेस रहेंगे उनके बीच में, वो फोर्सेस कौन से रहेंगे बेटा, फोर्सेस रहेंगे बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे हैं, हम समझते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स या तो पोलर हो सकते हैं या नॉन पोलर हो सकते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डेड हो सकते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, polar molecular solid and hydrogen bonded molecular solids. In non-polar molecular solids जो lattice points होते हैं बेटा they are occupied by non-polar molecules, और ये जो non-polar molecules होते हैं बेटा they are held together by weak dispersion और London forces. तो चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की. सो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर आइदर एटम्स लाइक He, Ne, Ar. तो देखो बेटा ये He, Ne, Ar क्या है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल्स लाइक H2, I2, Cl2 एक्सेट्रा ये भी डायटोमिक है, लेकिन कैसे बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है. तो क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, दे नीड टू बी हेल्ड बाय सम वीक डिस्पर्शन या लंदन फोर्सेस. यानी इनके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है बेटा दैट इज वीक डिस्पर्शन और लंदन फोर्स. अब क्योंकि इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई आयंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सो दिस सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर्स एंड दे आर सॉफ्ट. Now why they are soft? Because उनका जो फोर्स है जो इनको हेल्ड करके रख रहा है that is very very weak, और इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन भी जो है इसका कम होना चाहिए. So these solids have low melting points and low enthalpy of vaporization. अब हम लोग यहाँ वर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज दीज सॉलिड्स यूज्ड टू बी वोलाटाइल, क्योंकि इनका फोर्स काफी वीक होता है. तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे सो इनके पार्टिकल एक दूसरे से इतना दूर चले जाएंगे कि दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म. So these solids are volatile and hence at room temperature and normal pressure they exist in liquid or gaseous states. अब इन सॉलिड्स के कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के. सॉलिड आयोडीन हो गया,
सॉलिड हाइड्रोजन हो गया, सॉलिड CO2 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस, कैम्फर एक्सेट्रा, ये सब जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं बेटा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं बेटा, उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल डाइपोल इंटरैक्टिव फोर्सेस। इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। In polar molecular solids, the constituent particles are polar molecules. इसका मतलब इसके जो constituent particles होते हैं, माने लाटिस पॉइंट पे कौन होता है बेटा, polar molecule. The constituent particles are held by dipole-dipole forces which are stronger than dispersion forces. यानी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उनके मुकाबले इनके जो फोर्सेस है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हेल्ड करके रख रहे हैं, दे आर लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर। और इसीलिए जाहिर बात है बेटा फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट थोड़े से ज्यादा होने चाहिए। सो these solids have low melting points and boiling points which are still higher than non-polar molecular solids. यानी इनके जो melting points और boiling points है वो ionic solids covalent solids से तो कम ही हैंगे, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ये जो है थोड़े ज़्यादा रहेंगे क्योंकि इनका डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है इट इज स्ट्रॉन्गर दैन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब इनमें भी कोई कंडक्टिंग पार्टिकल नहीं है जैसे आयंस है या इलेक्ट्रॉन्स है, और इसलिए ये भी कंडक्ट नहीं करने चाहिए इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को। सो दीज आर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड्स। एक और प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते बेटा इनके बारे में, दैट these solids have high enthalpy of vaporization than non-polar molecular solids. जाहिर बात है इनका जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू कौन बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इनका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी या एंथैल्पी ऑफ क्या बेटा वेपराइजेशन भी किससे ज़्यादा होना चाहिए बेटा, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज़्यादा होना चाहिए। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इस टाइप के सॉलिड्स के एग्जाम्पल है जैसे सॉलिड HCl, SO2 एक्सेट्रा। अब हम लास्ट वाले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देखते हैं और वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अभी जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एक सब पार्ट है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अब एक फंडामेंटल हमको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन बना सकता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनेगा जब हाइड्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है उनके साथ में आएगा, तब उसके क्या बन सकते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दे आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हम अगर सपोज H2O सॉलिड कंसिडर करते हैं, माने आइस की बात हो रही है, तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब अगर सपोज हम वाटर मॉलिक्यूल में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन होगा और ये ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये अगर सपोज माइनस है डेल माइनस है, और अगर सपोज हाइड्रोजन है उसके ऊपर डेल प्लस है, तो इनके बीच में देयर विल बी अ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इस तरीके से जो है अगर सपोज आइस है तो उसमें एक ओपन केज स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके अंदर दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। The polar covalent molecules containing hydrogen atom as positive pole and nitrogen, oxygen or fluorine atom as negative pole are held together by intermolecular hydrogen bonding। माने पहले तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं ऐसे पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और उनके बीच में क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। आप हम समझते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन आता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसका,
कि अंडर रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर दिस सॉलिड्स आर जनरली वोलाटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स। जाहिर बात है हाइड्रोजन बॉन्ड अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो आयनिक बॉन्ड या कोवालेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में जो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। तो ये सॉफ्ट सॉलिड्स हो सकते हैं या वोलाटाइल क्या होते हैं बेटा, लिक्विड होते हैं। और लास्ट वाला प्रॉपर्टी हम इनके ये बोलते हैं कि भाई क्योंकि इसके अंदर भी अभी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है जैसे कि आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, सो इसलिए ये भी कैसे होने चाहिए बेटा, नॉन कंडक्टर्स। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि आइस है, NH3 है, HF है, जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। That's all in this session. Thanks for watching. Let's meet in next session.